हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 10वें चैप्टर ह्यूरोन का सूत्र इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से करते हैं, समझते हैं, तो एग्जाम में आपको डेफिनेटली अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो बहुत आसान आपको लगेगा, आप आराम से उसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सिखाएगा। अब देखो, यहां पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये फिलहाल मैटर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है नॉर्मल ह्यूरोन का सूत्र लगा के, वो मैं करूंगा, आपको दिखाऊंगा प्रॉपरली। लेकिन यहां पे अगर आप बिल्कुल, आपको ये चीज पता है कि 3, 4 और 5 ये क्या नंबर होते हैं, तो इसका आंसर आप 2-4 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। जैसे इसका आंसर होगा हाफ गुणा 3 गुणा 4, और यह आ जाएगा 6। अब ये मैंने कैसे किया? क्योंकि मुझे पता है कि ये बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन त्रिक हम जिसे कहते हैं। यानी ये जो भुजाएं हैं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं ये। आप जानते हैं ना समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग होता है ना। ये 9 प्लस 16 बराबर 25 है ना, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वही हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और ये इस तरह से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये जो त्रिक हैं पाइथागोरियन, जो ये त्रिक है, कुछ नंबर तो आपको याद होने ही होने चाहिए कि जो आप फटाक से उसको कर सको और अपना टाइम बचा सको। मैं कुछ नंबर यहां पे लिख रहा हूं, जैसे 3, 4, 5 तो अपना है ही, 6, 8, 10 ये भी है। वैसे ये इसी को ही 2 से गुणा करके ये आया है, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 दूने 10, लेकिन ये बहुत बार आता है ये, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। फिर एक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5, 12, 13, यह भी यही है। इसका वर्ग और इसका वर्ग प्लस करोगे तो इसका वर्ग आएगा, यानी ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 5, 12, 13 होगा ये। फिर एक है 8, 15, 17, एक है 7, 24, 25। तो देखो, जब भी आपको ऐसा दिखे तो और आपको ये उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सिंपल है, हाफ करो और जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका गुणा कर दो। यानी अगर भुजाएं आपके पास यहां पर ये होती तो आप क्या करते? 8 हाफ गुणा 8 गुणा 15, और आंसर आ जाता 60। बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर। तो इसीलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नंबर ज्यादा नंबर नहीं है, कुछ ही नंबर हैं, आपको आप याद रख सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अगर ये कहो कि सर इसको नॉर्मल करो ना, उससे जैसे ह्यूरोन का सूत्र है, तो मैं उससे भी कर देता हूं इसको। देखो, ह्यूरोन का सूत्र में क्या है कि हम भुजाओं को ए बी सी ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और फिर हम निकालते हैं एस, अर्ध परिमाप, यानी इनको प्लस करते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 तियां 12/2 यानी 6। और अब ह्यूरोन का सूत्र क्या है? ह्यूरोन का सूत्र है रूट, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, नहीं तो हम सिस्टमेटिकली लिखते हैं कि माना भुजाएं ए बी और सी हैं, और फिर इस तरह से हम लिखते हैं कि ह्यूरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन फिलहाल मैं ये आगे करूंगा, मैं आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें प्रॉपर वे में जैसे लिखते हैं उसमें मैं आपको करके बताऊंगा। खैर, तो यहाँ पे ह्यूरोन का सूत्र हम लगाएंगे, ये s माइनस ए, यानी 6 माइनस ए है अपना 3, b 4 और c है 5। तो ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, ये 1, और ये आ गया है 6 6 36, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हेरोन के सूत्र से हमने निकाला है और शॉर्टकट तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भुजाओं ए बी और सी वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत सिंपल है ये। और देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। परिमाप होती है ये, अर्ध परिमाप के लिए 2 से भाग दे दो, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे इस भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। भुजा मान लो कि ए है, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, यहाँ पे इनको पुट करो, √3/4 और भुजा क्या है 2√3। तो यहाँ पे अब इसको हल करते हैं, √3/4, 2 का वर्ग होता है 4 और √3 का वर्ग 3 होता है, क्योंकि रूट से ये वर्ग कट जाता है, ठीक है ना। 4 से 4 कटा 3√3, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे ये हैं, यानी भुजाएं ये हैं, 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर वर्ग की दर से इसे पेंट कराने का खर्चा है। तो हमको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और जो क्षेत्रफल आएगा उसमें हम गुणा करेंगे 9 पैसे का और आंसर आ जाएगा। बट प्रश्न यह है कि क्षेत्रफल कैसे निकले। अब देखो हीरोन के सूत्र से तो ये आ ही जाएगा, लेकिन याद है मैंने क्या कहा था कि आपको अक्सर भुजाएं ऐसी मिलेंगी जो कि पाइथागोरियन त्रिक बनाती हैं। आ गया ना 6, 8, 10 यहाँ पे। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो बहुत सिंपल है, हाफ करो और 2 छोटी भुजाएं हैं उनका गुणा कर दो। 8 तियां 24 सेंटीमीटर वर्ग, और जो इसमें खर्च है तो 24 में गुणा करेंगे हम 9 का। ये ध्यान रखना ये पैसे में आएगा अभी, तो गुणा करके क्या आएगा ये 216 पैसे। और रुपए में अगर बदलना है तो इसको 100 से भाग दे देंगे और ये आ जाएगा 2.16 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट है, समझ गए। और ध्यान रखना अगर आपको इसको, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर यहां पर हम कौन सा अप्लाई करते, फिर हम इसमें हीरोन का सूत्र यहां पे अप्लाई करते। हीरोन के सूत्र के लिए क्या करना पड़ता है, देखो a बराबर 6, b बराबर 8, c बराबर 10। हम ये लिखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं s होता है a + b + c अपॉन 2, यानी 6 + 8 + 10 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। और अब क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। s इंटू एस यानी 12 गुणा s माइनस a 12 माइनस 6, s माइनस b 12 माइनस 8, s माइनस c 12 माइनस 10। तो ये क्या होगा 12 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखो 6 दूने 12 और ये है 12, तो ये तो आ गया बाहर 12, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यानी 24, और आ गया ना 24। और उसके बाद फिर खर्च तो ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक काम और कर सकते हो कि 12 को लिखो 6 गुणा 2। क्यों, क्योंकि 6 हमारे पास यहाँ पे है, 4 का तो वर्गमूल हम जानते ही हैं और 2 ये है, तो 6 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, और 4 का वर्गमूल तो 2 होता ही है। तो ऐसे 6 दूने 12 दूने 24 फिर आ गया है। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये तो आपको आना ही आना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा समय आपका बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखे हैं ये नंबर्स आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप यह है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो परिमाप 60 है तो एक भुजा क्या होगी,
भुजा को ए ले लो, ठीक है ना। 60 को 3 से भाग दे दो तो 20 मीटर होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर पूरा 60 है तो 60 3 जगह बढ़ जाएगा, यह आएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का, तो ये हो जाएगा तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे हम, क्या आएगा, √3/4 गुणा 400। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो आपने देखा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कितना काम का फॉर्मूला है ये। बहुत चांस है कि इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, तो ये आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं ये हैं और परिमाप ये है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि माना भुजाएं ए बी और सी हैं। ए हो गया ये, बी हो गया ये, ओके। और परिमाप क्या है, परिमाप है 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहां पे हम ए और बी रखेंगे, ए 8 हमारे पास है, बी 11 है, तो ऐसे में सी आ जाएगा। उन्नीस उस तरफ जाएगा, 32 - 19 और ये हुआ 13, सी आ चुका है। अब तीनों भुजाएं आ गई हैं तो आराम से हीरोन का सूत्र हम लगा सकते हैं। पहले एस निकालते हैं, एस से अर्ध परिमाप, तो सीधा देखो परिमाप है 32, तो एस इसका आधा होता है यानी 16, ओके। एस माइनस ए क्या होगा यहाँ पे, लगे हाथों ये भी लिख दो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन को बिल्कुल अच्छे से करने का। 16 - 8, ये होगा 8 सेंटीमीटर। एस माइनस ए चाहे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस माइनस बी क्या है, 16 - बी है 11 यानी 5। एस माइनस सी 16 - 13 यानी ये 3 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। एस ये है 16, एस माइनस ए 8, एस माइनस बी 5 और ये 3। अब यहां पे इसका वर्गमूल तो पूरा पूरा आ जाता है 4, हम जानते हैं ये। आगे देखो, तो एक काम करो, 16 को टच मत करो क्योंकि इसका वर्गमूल हम जानते हैं। 8 को लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 और 3, ये लिख दिया है हमने। 16 का वर्गमूल 4 होता है और 2 यहां जोड़े में है, वो बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंदर रह जाएंगे। 2, 5 और 3, तो क्या आएगा ये, 4 दूने हुआ 8, 5 दूने 10 × 30, इतना सेंटीमीटर वर्ग, और ये हमारा आंसर आ चुका है। समझे आप, तो ये प्रॉपर तरीका है करने का इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यह है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और ये 12 है और ये भी 12 है। तीसरी भुजा के बारे में पता नहीं है पर वो हम पता कर लेंगे। देखो ये 12 है तो ये कैसे 12 हुई, क्योंकि इसमें लिखा है बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, ये 12 ये 12। तो यहाँ पे पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे और उसके बाद फिर हीरोन का सूत्र हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं। यहाँ पे ए ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे परिमाप दिया है, परिमाप 30 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है,
परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। a है 12, b भी 12 है। 12 + 12 24, और यहां से c निकल जाएगा। सिक्स। तो अब तीनों भुजाएं हमें मिल गई हैं। अब हम यहां पे सबसे पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप s, जो कि पूरी परिमाप जो कि 30 है इसका आधा होगा, यानी 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा? या तो आप पूरा लिख सकते हैं कि हीरोन के सूत्र के अनुसार क्षेत्रफल बराबर, देखो या तो आप सीधा लिखो या फिर s माइनस ए एस माइनस बी अलग अलग निकालो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अलग लिख दिया था और यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया। आपकी मर्जी है ऐसा करो, और आप या आपकी मर्जी है आप यहीं रख दो फॉर्मूले में ही। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे s है 15, s माइनस ए 15 माइनस 12, s माइनस बी फिर से 15 माइनस 12 है ना, दोनों 12 12 हैं। s माइनस सी 15 माइनस 6, सी है 6। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे देखो 15 होता है 3 गुणा 5, लिखने की ज़रूरत है नहीं हो वैसे। देखो 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 15। 15 को अगर हम देखें 3 गुणा 5 तो भी कुछ बाहर नहीं आएगा, है ना। अब जैसे 8 का केस है, तो 8 तो ऐसा है ना कि अगर 8 लिखा है तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो ये 2 एक बारी बाहर आ जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा। 15 के साथ कुछ ऐसा नहीं है, तो 15 का 15 ही यहाँ पे रहेगा। यह आ जाएगा 3 तिया 9 रूट 15 सेंटीमीटर वर्ग, और ये आंसर आ चुका है। समझे आप? क्वेश्चन नंबर 8, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ये हैं। आराम से निकल जाएगा ह्यूरोन के सूत्र से। लेकिन आगे क्या है? साथ ही सबसे छोटी भुजा के संगत शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, ये है तो ये है, चलो इसको 18 ले लेते हैं सबसे छोटी भुजा, और ये 24 है और ये 30 है। सबसे छोटी भुजा के संगत शीर्ष लंब, यानी यहां से एक लंब इस पे डालते हैं, तो ये हो गया इसके संगत शीर्ष लंब। हमने इसकी ऊंचाई बतानी है कि ये क्या है। समझ गए आप? तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से, और उसके बाद फिर हम इसका दोबारा क्षेत्रफल निकालेंगे इस फॉर्मूले से कि आधार हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और उनको बराबर रख देंगे। खैर एक एक स्टेप करके चलते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि माना भुजाएं ए बी और सी हैं। ए है 18, बी 24 एंड सी है 30 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 18 प्लस 24 प्लस 30 बटे 2। ये हो जाएगा क्या? 8 4 12 1 7, 72 ही आ रहा है ना। 30 48 72, ठीक है। और इसका 2 से भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यहीं पे निकाल देते हैं। 36 माइनस ए है 18, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर। s माइनस बी क्या है? 36 माइनस 24, ये है 12 सेंटीमीटर। s माइनस सी है
36 माइनस 30, ये है 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसीलिए देखो, आप ऐसे भी, जैसे मैं कह रहा था ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसीलिए हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर यहां पे हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या? s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करेंगे हम। s 36, s माइनस ए 18, s माइनस बी 12। तो देखो अलग से लिखने का कितना फ़ायदा हुआ ना, s माइनस सी 6। अब यहाँ पर हमने इसका वर्गमूल निकालना है। देखो 36 को लिखते हैं हम 2 गुणा 18, क्योंकि मुझे पता है कि 18 मेरे पास पहले से ही है। अब जोड़े बन गए तो जोड़े बाहर आ जाते हैं। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 6, क्योंकि मुझे पता है 6 यहाँ पर है, नहीं तो मैं 2 गुणा 3 लिखता, बट मुझे पता है 6 यहाँ पे है, तो 2 गुणा 6 से काम चल जाएगा। ये जोड़ा बन रहा है। और अब देखो ये बन रहा है पेयर, बाहर आ गया, ये भी बन रहा है, बाहर आ गया, और 2 और 2 भी जोड़ा बन रहा है, ये भी हो गया, बाहर आ गया, सब बाहर आ गए। तो ये होगा क्या हुआ ये, 18 छः के 108 दुने 216, 216 सेंटीमीटर वर्ग। और ये आंसर आ चुका है। लेकिन ध्यान रखना, अभी केवल क्षेत्रफल आया है, अभी हमने ये भी ज्ञात करना है। यहां पर अगर हम इसको नाम दें ABC और ये D है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई भी होता है ना? और तो हम लिख सकते हैं, देखो यहां पे ये किसके बराबर है? आधार यहां पर है 18, और एल्टीट्यूड यहां पे h लिख देता हूं मैं, ये कटा और ये 9 आ गया है, 9h। और ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला और ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 9h बराबर 216, h आ जाएगा 216/9, यानी 9 दूनी 18 और 9 चौको 36, इतना सेंटीमीटर। आप समझे बात को? तो यहां पे ये आधार है, हमने ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हमने यहाँ पे लगाया और ऐसा आ गया है। तो इस तरह से हम करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करो, ओके? बाकी मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हम एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और हीरोन के सूत्र से नहीं, ये सिंपल तरीके से होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, समकोण है और समद्विबाहु, ये और ये बराबर हैं, ओके। इसका क्षेत्रफल 8 है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसका कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम इसको ABC नाम दे देते हैं। पहली बात तो ये कि इसका क्षेत्रफल बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ये जो भुजा है इसको हम A नाम दे देते हैं या X नाम दे देते हैं। तो माना AB बराबर BC बराबर X, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर ये x है, ये x है, तो सीधा हो जाएगा हाफ गुणा x इंटू एक्स, हाफ x स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 8 के, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि क्षेत्रफल 8 है। तो क्षेत्रफल यानी हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये आया, और ये 8 के बराबर है जो क्वेश्चन में दिया है।
ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और इस प्रकार से x आ गया है √16 यानी 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया है। कैसे आ गया है देखो इस तरह से। लेकिन हमने तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। कर्ण की लंबाई कैसे निकलेगी? तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर होगा, देखो AB है 4, ये 4 और ये 4 आ गया ना, ये भी 4 है, तो ये आ गया है 16 + 16 यानी 32। तो अगर मैं बात करूं AC की तो क्या आएगा √32। √32 क्या है? देखो इसको मैं 16 × 2 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 अंदर ही रह जाएगा और इतना सेंटीमीटर आंसर आ गया है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टेप ऐसा जहाँ पे आपको मुश्किल हुई होगी। क्षेत्रफल ये निकाला, हाफ गुणा ये करके, और क्योंकि क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है ये, तो मैंने ये जो था इसके बराबर रख दिया और x आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और ये थोड़ा ज़्यादा नंबर में आता है। ओके, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया है, परिमाप दिया है, हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें भुजाएं चाहिए। तो भुजाएं निकाल देंगे आसानी से। ये जो क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना भुजाएं A, B और C हैं। ओके, तो A, B और C ये है, मतलब इनका जो अनुपात है ये क्वेश्चन में दिया है कि अनुपात ये है, और इनका और जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है? तीनों का योग A + B + C, ये भी दिया है 540। समझ गए आप? यानी भुजाओं का अनुपात दिया है और उनका योग दिया है, परिमाप का मतलब उनका योग हो गया। अब हमने पहले A, B और C निकालना है, तो कैसे निकालें? यहां से अब शुरू होता है इसको सॉल्व करने का प्रोसेस। तो जब भी ऐसा अनुपात दिया हो, इस तरह से दिया हो, तो हम लिखते हैं कि माना, और इसमें x लगा दो, 12x हो गया, और b बराबर 17x, c बराबर 25x। ठीक, चूंकि a + b + c बराबर है 540, इसीलिए 12x + 17x + 25x ये हुआ 540। इसको हल करेंगे, कितना हुआ? 17, 20, 20, 40, 54, 54x बराबर 540, और यहाँ से हमें मिल जाएगा x 540/54 यानी 10, ये मिल गया है x। अब यहाँ से निकलेगा A, B और C। A 12x यानी 12 × 10, यह आया 120 सेंटीमीटर्स। B है 17x, 17 × 10 यानी 170 सेंटीमीटर्स। C 25x यानी 25 × 10, यह आया 250 सेंटीमीटर। समझ गए आप? ABC आ गया है। अच्छा, S क्या होगा? S होगा परिमाप का आधा। तो इनको दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे हम करते हैं ना A + B + C/2, ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिमाप दिया है डायरेक्ट यहाँ पे। तो इसका आधा कर देंगे, S आ जाएगा 270। और अब क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं तो बेस्ट है कि पहले ये निकाल ही दो। S - A क्या होगा? 270 - 120, यह आया है 150। S - B 270 - 170, यह आया है 100। S - C 270 - 250, और यह आया है 20। ओके, और अब हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र के अनुसार। हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल
इसका फॉर्मूला क्या, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। s क्या है, s है 270, s माइनस ए 150, s माइनस बी 100, s माइनस सी 20। समझ गए आप। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मैं आपको एक कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ज़ीरो गिनो यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो देखो 4 ज़ीरो यहाँ पर देखो, और वो 4 ज़ीरो के बदले 2 ज़ीरो बाहर आ जाएंगे। या ये समझो कि ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हम अलग से रख देंगे, यानी ये होगा 27 गुणा 10, 15 गुणा 10, और ये 10 गुणा 10 तो है ही। इस ज़ीरो से मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे में जोड़े बन रहे हैं ना, 10 10 का ये जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुणा 10 करके फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, बाहरी लेके आ जाते हैं, एक ये और ये। अंदर क्या बचा, 27। 27 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 15 होता है 3 गुणा 5, और ये तो भारी आगे 20 होता है 2 गुणा 5, है ना, 2 दूने 4, 4 5 20। और अब देखो क्या क्या जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, बाहर आ गया, ये बन रहा है, बाहर आ गया, 5 ये भी बाहर आ गया, और 2 ये भी बाहर। तो क्या हुआ, 3 3 9, 5 दूने 10, और 2 जीरो तो है ही, तो 3 जीरो आ जाएंगे। इतना सेंटीमीटर है या मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर वर्ग। और ये आंसर हमारा आ चुका है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। ऐसे ही और चैप्टर की वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।